साक्षरता अभियान। कोरोना और वैक्सीन। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य की ओर हम बढ़े। तो इसलिए जो वैक्सीन आपको अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर मिल रही है, उसको उस स्लॉट को बुक करें और उसे लगवाएं। ये जो डॉक्टर साहब जी बता रहे थे कि डबल म्यूटेंट पर वैक्सीन कारगर है, तो जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे कि जो भारत की वैक्सीन है, उनको डबल म्यूटेंट जो स्ट्रेन है उस पर वो कारगर देखिए, और इस बारे में और शोध चल रहा है। इसका रिजल्ट आएगा तो धीरे धीरे अपडेट करेंगे एक्सपर्ट्स हमें, लेकिन फिलहाल डबल म्यूटेंट वायरस पर वैक्सीन कारगर दिख रही है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक गिरीश मंडल जी हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल है, मैं डॉक्टर निशांत से ये सवाल ले लूं। डॉक्टर निशांत, गिरीश पूछ रहे हैं हमसे कि ड्यूरेबिलिटी क्या है वैक्सीन की, क्या एक वैक्सीन लगाने के बाद हम जीवन भर सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। वैक्सीन जीवन भर सुरक्षा तो नहीं प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, आपने बताया कि वायरस जो है वो म्यूटेट करता रहता है, स्ट्रेन चेंज होता रहता है। तो जब स्ट्रेन में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है तो पुराना वैक्सीन उस पर कारगर नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। क्योंकि इस वायरस को आए हुए अभी 1-2 साल भी नहीं हुए हैं, इसलिए बूस्टर डोजेस अभी नहीं लॉन्च हुए हैं कहीं भी। बट 1-2 देशों में उस पर ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो आने वाले समय में मोस्ट लाइकली फ्लू वैक्सीन की तरह इसमें भी हर साल का एक बूस्टर डोज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये अभी हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आपको कोई ऐसा साइड इफेक्ट दिखता है जो आपको चिंतित कर रहा है, तो सामने जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप इन्हें नोट कर लें। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इन नंबरों से संपर्क करेंगे तो आपको यहाँ पर सहायता मिलेगी। हम आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्टर करें? हालांकि ये जानकारी हम में से बहुत लगभग यहाँ मौजूद सभी लोग जानते होंगे, फिर भी हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोविन का पोर्टल है, www.covin.gov.in पर जाना है। कोविन पोर्टल पर आपको लॉग इन करना है। उसमें रजिस्टर या साइन इन के टैब पर आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन स्लॉट के हिसाब से आपको मिलेगा, जो वैक्सीन का जो स्लॉट ओपन हो रहा है उसके हिसाब से आपको तारीख मिलेगी। आपको उस नियत तारीख पर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना है, और वैक्सीन लगवाने के बाद आपको पहले एक प्राथमिक स्तर पर एक सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, और दूसरे डोज के बाद आपको एक वैक्सीनेशन का फाइनल सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। सवाल यह है कि किस उम्र के लोग कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी जो सरकार की गाइडलाइन है, अभी भारत में 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रहा है। तो यदि आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, तो आपको किसी भी चीज से हिचकना नहीं है। आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है पोर्टल पर जाके, और सही समय पर अपनी वैक्सीन लेनी है। जैसा मैं बात कर रहा था कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत है। जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, अक्सर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि सरकार ये सर्टिफिकेट क्यों दे रही है। तो सरकार की तरफ से जो सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, एक तो ये आश्वस्ति है आपके लिए कि आपको वैक्सीन लग गई है। अब आप कोविड के प्रति आपका एक इम्यून तंत्र आपके शरीर में विकसित हो गया है। तो आपको एक प्रकार की एक आश्वस्ति है, इसलिए भी ये जानकारी दी जा रही है। कभी कभी ऐसा हो रहा है या ऐसे मामले सामने आ सकते हैं कि जब आपको कहीं आप यात्रा कर रहे हो, तो आपको ये साबित करना हो कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पेश करना पड़ सकता है। इस स्थिति में भी ये सर्टिफिकेट कारगर साबित हो रहा है। हो सकता है भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं या सामाजिक गतिविधियों के लिए भी आपको कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पेश करना हो। ऐसी स्थिति में भी आपके लिए सर्टिफिकेट जरूरी है। सबसे अहम बात की जो कोविड का जो सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, इसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं। तो इन सिक्योरिटी फीचर्स से आपको इस सर्टिफिकेट को डिजिटली वेरीफाइड भी किया जा सकता है। जी, आगे बढ़ते हैं। कोविड 19 की दूसरी लहर, हम लोग अभी अभी भी हम उस लहर से पूरी तरीके से निकल नहीं पाए हैं। रोजाना 3,000 से अधिक करीब लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, और अभी तो लाख से करीब कम मामले करीब 4 दिनों से आ रहे हैं। तो एक राहत की बात है कि मामले अचानक से काफी कम आए हैं। जो 4 लाख तक पहुंच गए थे, वो अब लाख से नीचे रोजाना के मामले हो गए हैं। लेकिन ये मामले अभी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हम आपको बताएं कि कोविड 19 की एक दूसरी लहर क्या है, और डबल म्यूटेंट वायरस क्यों ज्यादा खतरनाक हो गया। हम इस सवाल का जवाब डॉक्टर निशांत से ही लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि कोविड 19 की ये दूसरी लहर क्या रही,
और किस डबल म्यूटेंट वायरस की हम लोग बात कर रहे हैं, जरा आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। डबल म्यूटेंट वायरस का मतलब है वायरस ने अपने जो उसका रूप है उसमें बदलाव कर लिया, जिससे कि वो हमें जो एंटीबॉडीज पहले से थी प्रीवियस वेव के दौरान जो बनी थी वो उस पर काम नहीं कर रही थी। इसलिए ये वायरस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसने अफेक्ट किया। और इस वेव की खास बात ये थी कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैला। पिछले 2 महीने में आपने सबने देखा होगा कि इंडिया में क्या हालत हो गई कि हर हर घर में लोगों को कोविड का इन्फेक्शन से ग्रसित हो गए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव वायरस था, बहुत आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था। संख्या ज़्यादा होने की वजह से लोगों की सीरियस इन्फेक्शन और मृत्यु दर भी अच्छी खासी रही। तो ये जो डबल म्यूटेंट वायरस था, इसी की वजह से ये जो सेकेंड वेव हमारा अभी ऑलमोस्ट हम लोग अब वेव में नीचे आ रहे हैं, ये अब खत्म होने वाला है। बट थर्ड वेव की एक एंटिसिपेशन आ रहा है कि कहीं वायरस में अगर और म्यूटेशंस हुए तो थर्ड वेव भी अब हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि थर्ड वेव का भी एंटिसिपेशन हो रहा है, इसलिए लोगों को थोड़ी भी ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। अभी हमें नहीं पता है कि थर्ड वेव आना है, कितना गंभीर रूप से आएगा, वो सेकंड वेव से ज्यादा खतरनाक होगा या कैसा होगा, हम इसकी कल्पना अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए भी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं एक ब्लैक फंगस बीमारी, कोरोना के साथ साथ इसके बारे में भी काफी चर्चा हो रही है कि ब्लैक फंगस बीमारी क्या है। ब्लैक फंगस बेसिकली म्यूकोरमाइसिस माइकोसिस, एक आंखों की बीमारी जिसका शिकार होने पर मरीज की आंखों की रोशनी तक जा सकती है। कोविड-19 के संक्रमण के बाद भारत में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। ये ब्लैक फंगस जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनको ज्यादा परेशान कर रहा है। और उनमें जो ये जो सूक्ष्म जीव हैं, म्यूकोरमाइकोसिस जो कह रहे हैं हम इनको, इनका अटैक होने का खतरा ऐसे लोगों में ज्यादा है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसा मैं बता रहा था कि म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी यानी ब्लैक फंगस उन मुख्य रूप से लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं या जो दवाएं ले रहे हैं और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ज्यादातर ऐसे मरीजों में देखने को मिला है जो डायबिटिक हैं और लंबे समय से वो दवाओं पर चल रहे हैं। और इसके जो लक्षण हैं उनमें सिर दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक का बंद होना, साइनस, देखने की क्षमता में असर पड़ना, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो अगर आपको इस तरह के भी कुछ लक्षण आते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।